अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिटी फूड लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने यूनिटी का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री में इसने कैसी परफॉर्मेंस दी, फिर इंशाल्लाह इसके करंट सिनेरियो को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ फोकस करें इस पॉइंट पर, तो ये बेसिकली 2017 का साल है। तो 2017 से पहले जो है ये इसी रेंज में जो है वो ट्रेड करता रहा, यानी 1 से लेकर 1.5 तक या 1.80 की रेंज में जो है ये ट्रेड करता रहा। तो 2017 के साल में जो है इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो है ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है हायर हाइज बनाता गया, और इसने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि था राउंड अबाउट 29 रुपीज़ का, 29 से 30 रुपीज़ का, जो कि इसने क्रिएट किया था 2018 के साल में। तो 29 रुपये के हाई क्रिएट करने के बाद जो है इसमें हमें सेलर्स का प्रेशर नज़र आया, और इसने जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया, यानी कि 7 रुपीज़ वाले लेवल पर। तो 7 रुपीज़ पे ट्रिपल बॉटम क्रिएट करने के बाद हमें इसमें फिर एक बायर्स की मूवमेंट नज़र आई, और इसने अपना जो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था इसको ब्रेक किया और अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई जनरेट किया जो कि था 50 रुपीज़ का, जो कि स्टिल अब तक वैलिड है। तो 50 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई जनरेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली, और इसका जो ओवरऑल ट्रेंड था वो भी डाउन साइड की तरफ हो गया, और सेलर्स जो है इसको काफ़ी प्रेशर के साथ जो है वो डाउन साइड की तरफ लाए, और इस वक्त करंट सिचुएशन में ये 14 रुपीज़ पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग फोकस करें तो ये एक पैटर्न में जो है, पैटर्न कह दें या इसको चैनल कह दें, इसी में जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है जिसको इसने आलमोस्ट 2 टाइम जो है एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया, और ये इसकी लोअर ट्रेंड लाइन है जिसको आलमोस्ट जो है ये 3 टाइम्स एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट कर चुका है। उसके अलावा इसमें 15.5 रुपीज़ का जो है वो एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, 12 रुपीज़ का इसमें जो है एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है, और 12 रुपीज़ के सपोर्ट के बाद 10 रुपीज़ का इसमें एक और सपोर्ट जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं ये 15.5 रुपीज़ वाले लेवल को अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो आपको ये कैंडल की विक नज़र आ रही होगी, यानी कि इस लेवल को बिल्कुल रिसेंटली ही मार्केट ने जो है यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया। यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली इसको एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया, और अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यहाँ भी मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया, और यहाँ पर भी मार्केट ने इसको आलमोस्ट 3 टाइम्स एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया। अब अगर 12 रुपीज़ वाले लेवल को मैं डिस्कस करूं, तो 12 रुपीज़ वाले लेवल पर अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है, यहाँ पर इसको एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया। इस एरिया में मार्केट ने जो है इसको रेंज बाउंड के साथ रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया, और इस कैंडल में मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। उसके अलावा अगर इस 10 रुपीज़ के लेवल को मैं डिस्कस करूँ तो ये इसका काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो मार्केट ने बेसिकली ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई जनरेट करने से पहले जहां से सपोर्ट ली थी, तो वो बेसिकली यही लेवल था। ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आप लोग उनमें एक चीज़ कॉमन है, अगर आप लोग फोकस करें तो मार्केट अपने उस लेवल पर आई हुई है जिस लेवल से सपोर्ट लेकर मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई, यानी उस शेयर का ऑल टाइम हाई जनरेट किया था। तो ऑलमोस्ट जो शेयर्स हैं वो बेसिकली अपने उसी सपोर्ट पर आए हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ अगर आप लोग फोकस करें तो यहाँ भी मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस और यहाँ पर एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त यूनिटी का डेली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। ये इसके वहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लेवल्स जो हमने डिस्कस किए, और ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ इसके इस स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस कर लूँ। तो अगर आप लोग फोकस करें तो इस लोअर ट्रेंड लाइन को यूनिटी के चार्ट ने आलमोस्ट जो है वो 2 टाइम जो है वो रेस्पेक्ट किया है एज अ सपोर्ट, और मींस के इसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो एक तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम अदा कर रही है। उसके अलावा इस लोअर ट्रेंड लाइन के साथ इस एरिया पर जो है इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यानी 12 रुपीज़ वाला भी मर्ज हो रहा है। तो आप लोग यूँ समझें कि ये जो 12 रुपीज़ वाला लेवल है यूनिटी का, ये इसका काफ़ी स्ट्रांग लेवल है। तो अब बात यह है कि यूनिटी में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो आलमोस्ट जो है ये 14.5 रुपीज़ वाला लेवल है जिसको यूनिटी ने आलमोस्ट डबल टॉप
टाइप करके जो है वो रिस्पेक्ट किया है, और सेलिंग कैंडल्स भी यूनिटी जो है वो हमें दिखाने लग गया है। तो पहला सिनेरियो जो इसका बन सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि यूनिटी को जो है वो इस 12 रुपीज़ वाले लेवल तक, या फिर यूँ समझें कि ये बेसिकली जोन जो बन रहा है ना, ये 12 से 12.5 रुपीज़ का बन रहा है। ठीक हो गया, 12 से 12.5 रुपीज़ का। मैंने लेवल जो है ये 12 रुपीज़ का लगाया हुआ है, बट ये जो जोन आपको ये ग्रीन बॉक्स वाला जो जोन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली 12 से 12.5 रुपीज़ वाला लेवल है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूनिटी को नियर फ्यूचर, वो 14 रुपीज़ से जो है 12 या 12.5 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस लेवल से फिर मैं यूनिटी में एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोबारा इसी 14.5 रुपीज़ वाले लेवल तक, या इस लेवल तक, या फिर जो है इस 15.5 रुपीज़ वाले लेवल तक। ये इसका एक सिनेरियो है। उसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है यूनिटी में, जो कि मुझे लगता है कि ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो हो ये सकता है कि यूनिटी जो है वो दोबारा 14 रुपीज़ से जो है इस लेवल तक, यानी कि 13.5 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो आए, और 13.5 रुपीज़ वाले लेवल से जो है वो सपोर्ट लेकर दोबारा 15.5 रुपीज़ तक जाए। तो 15.5 से, या फिर इसे इस अपर ट्रेंड लाइन से, इन दो लेवल्स में से जो है हम यूनिटी को दोबारा जो है वो डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 रुपीज़ के लेवल तक। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये दो सिनेरियोज ही जो है वो यूनिटी में क्रिएट हो रहे हैं। अब आप लोगों को जो है वो अपनी ट्रेड को जो है वो कैसे प्लान करना है। तो इस वक्त जो यूनिटी ठहरा हुआ है वो 14 रुपीज़ पे ठहरा हुआ है, तो आप लोगों ने जो है इसका आलमोस्ट 13 रुपीज़ के लेवल तक वेट करना है। 13 रुपीज़ के लेवल से अगर आप लोगों को बाई साइड की एक्टिविटी नज़र आती है तो ओके, अदरवाइज़ आप लोगों ने इसको इस 12.5 रुपीज़ के लेवल से जो है वो बाई करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 11.5 रुपीज़, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 15.5 रुपीज़ का होना चाहिए। और इसका जो एक सेकंड सिनेरियो है उसको आपने यूँ मैनेज करना है कि अगर आपको 14 रुपीज़ से जो है इसमें अपसाइड की मूव नज़र आती है तो आप इसको 15.5 तक जाने दें। जैसे ही 15.5 टूटे तो आप लोगों ने इसको बाय कर लेना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 14.5 रुपीज़, और ये मेरे ख्याल में ट्रेंड लाइन आ रही है आलमोस्ट 16 रुपीज़ या 16.5 रुपीज़ के लगभग। तो मीन्स के 1 रुपीज़ का जो है वो डिफरेंस है। तो आप लोग जो है 15.5 के टूटने के बाद आप इसको बाय कर सकते हैं 14.5 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ 16.5 रुपीज़ के टारगेट तक के लिए। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस यूनिटी के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है वो यूनिटी हमें कैसी मूव दिखाता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।